नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को बेहतर चुनावी प्रबंधन के लिए करेंगी सम्मानित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, एक ही कार्यकाल में पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है। और मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर शीत दिवस की चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। इसका प्रसारण शाम 7 बजे से आकाशवाणी के पूरे राष्ट्रीय नेटवर्क पर किया जाएगा। दूरदर्शन पर इसका प्रसारण पहले हिंदी में और बाद में अंग्रेजी भाषा में होगा। इसके बाद क्षेत्रीय भाषाओं में भी इसका प्रसारण किया जाएगा। आकाशवाणी के क्षेत्रीय नेटवर्क पर रात 9:30 बजे से क्षेत्रीय भाषाओं में राष्ट्रपति के संबोधन का प्रसारण होगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संबोधन के चलते आकाशवाणी पटना से शाम 7:30 पर प्रसारित होने वाले सांध्यकालीन प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के समय में परिवर्तन किया गया है। यह बुलेटिन आज शाम 6:30 से प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्र कल अपना 76वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली के कर्तव्य पथ स्थित विजय चौक पर झंडोत्तोलन करेंगी। समारोह में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति प्रबोवो सुबियांटो मुख्य अतिथि होंगे। समारोह में देश भर से लगभग 10,000 विशेष अतिथियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें 168 विशेष अतिथि बिहार के हैं। कर्तव्य पथ पर आयोजित समारोह में 8 वर्षों के बाद बिहार की झांकी प्रदर्शित की जाएगी। राज्य की झांकी में ज्ञान और शांति की परंपरा को प्रदर्शित किया गया है। पुनर्स्थापित नालंदा विश्वविद्यालय के माध्यम से बिहार में प्राचीन विरासत के संरक्षण के लिए किए जा रहे प्रयासों और राजगीर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में स्थापित भगवान बुद्ध की प्रतिमा को झांकी में जगह दी गई है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले मुख्य राजकीय समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां झंडोत्तोलन करेंगे। इस दौरान परेड में सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एसटीएफ, महिला बटालियन, बिहार पुलिस, एनसीसी और भारत स्काउट्स एंड गाइड्स समेत 20 टुकड़ियां शामिल होंगी। वहीं 15 विभागों और संस्थानों की झांकियों का प्रदर्शन किया जाएगा। राजधानी पटना समेत प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में गणतंत्र दिवस को लेकर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है। एक रिपोर्ट। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी पटना में सुरक्षा के व्यापक प्रबंध किए गए हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने बताया कि गांधी मैदान को 4 सेक्टर और सब सेक्टर में बांटा गया है। 128 सीसीटीवी कैमरे से चप्पे चप्पे की निगरानी की जाएगी। वहीं 71 स्थानों पर 113 दंडाधिकारियों के नेतृत्व में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर राजधानी पटना की यातायात व्यवस्था में भी बदलाव किया गया है। इधर पड़ोसी देश नेपाल से लगने वाली सीमा पर भी सुरक्षा को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। सभी जिला मुख्यालयों में भी गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से मैं डॉक्टर सविता पारीक। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। इस वर्ष मतदाता दिवस का विषय है वोट जैसा कुछ भी नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम। भारत में निर्वाचन आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में वर्ष 2011 से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य मतदाताओं, विशेषकर नए मतदाताओं को अपने मताधिकार का प्रयोग करने के प्रति जागरूक करना और चुनाव प्रक्रिया में उनकी अधिक से अधिक भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वर्ष 2024 का सर्वोत्तम चुनावी पद्धति पुरस्कार प्रदान करेंगी।
इस बार बेहतर चुनाव प्रबंधन के साथ लोकसभा चुनाव 2024 को सफलतापूर्वक संपन्न कराने और आईटी पहल के लिए पूर्वी चंपारण जिले का चयन किया गया है। राष्ट्रपति जिलाधिकारी सह जिला निर्वाचन पदाधिकारी सौरभ जोरवाल को इस उपलब्धि के लिए सम्मानित करेंगे। इसके अलावा सरकारी विभागों और मीडिया संगठनों को चुनावी जागरूकता में बहुमूल्य योगदान के लिए पुरस्कृत किया जाएगा। इधर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर राजधानी पटना में आयोजित कार्यक्रम में वर्ष 2024 का राज्य स्तरीय सर्वोत्तम चुनावी पद्धति पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। मुख्य सचिव अमृतलाल मीणा चयनित अधिकारियों को सम्मानित करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। राज्य स्तर पर सर्वश्रेष्ठ जिला निर्वाचन पदाधिकारी पुरस्कार के तहत 3 पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। वैशाली के जिलाधिकारी यशपाल मीणा को मतदाता सहभागिता बढ़ाने के प्रयासों के लिए, बांका के जिलाधिकारी अंशुल कुमार को निर्वाचन प्रबंधन में वित्तीय अनुशासन के पालन के लिए और रोहतास के तत्कालीन जिलाधिकारी नवीन कुमार को मतदान प्रतिशत बढ़ाने के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया जाएगा। वहीं 5 पदाधिकारियों को सर्वश्रेष्ठ निर्वाचन पंजीकरण पदाधिकारी ERO के रूप में सम्मानित किया जाएगा। इसके अलावा 5 AIRO और 40 BLO भी सम्मानित किए जाएंगे। आकाशवाणी समाचार के लिए आशीष रंजन। निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में हुए खर्च का ब्यौरा जारी किया है। आयोग की रिपोर्ट में कहा गया है कि बिहार के 38 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव संपन्न कराने में 824 करोड़ रुपए खर्च हुए। वाल्मीकिनगर और पश्चिम चंपारण लोकसभा क्षेत्र में होने वाले खर्च की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है। आयोग ने कहा है कि वर्ष 2019 की तुलना में वर्ष 2024 में 579 करोड़ रुपए अधिक खर्च हुए। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि एक ही कार्यकाल में पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है। एक याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस संबंध में अंतरिम आदेश जारी किया। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के आलोक में पंचायती राज विभाग के संयुक्त सचिव ने सभी जिलाधिकारी, उप विकास आयुक्त और जिला पंचायती राज पदाधिकारियों को इस आदेश को तत्काल प्रभाव से अमल में लाने का निर्देश दिया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News _पटना पर जा सकते हैं। मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर शीत दिवस की चेतावनी जारी की है। इसे लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। कल भी इन जिलों में शीत दिवस की स्थिति बनी रहेगी। वहीं कल सुबह राज्य के अधिकांश हिस्सों में कोहरा छाये रहने का भी पूर्वानुमान है। इधर आज सुबह से मधुबनी, दरभंगा, समस्तीपुर, बेगूसराय, गया, नवादा, शेखपुरा और लखीसराय जिले में कुछ स्थानों पर घने कोहरे की स्थिति बनी हुई है। दूसरी तरफ राजधानी पटना और आसपास के हिस्सों में अच्छी धूप खिली हुई है। पटना में कल 1 दिवसीय स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कॉन्क्लेव का उद्घाटन करते हुए कहा कि राज्य सरकार खेल को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि इसके लिए सभी प्रमंडल में खेल गांव का निर्माण करवाया जाएगा। निर्णय लिया है कि हमारे 9 प्रमंडल है, 9 पुराने प्रमंडल हैं। 9 प्रमंडल में हम लोग एक खेल गांव बनाएंगे और सभी जगह एक डेडिकेशन के साथ डेडिकेट करेंगे कि कैसे वहाँ पर कहीं क्रिकेट खेलना है, कहीं फुटबॉल खेलना है, कहीं हॉकी खेलना है, तो वहाँ पर पूरी व्यवस्था खड़ा के एक संरचना खड़ा करें। कॉन्क्लेव के समापन सत्र में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ओलंपियन विजेंद्र सिंह, पैरालंपिक एथलीट शरद कुमार, भारतीय महिला हॉकी टीम के कोच हरेंद्र सिंह और भारतीय हॉकी टीम के पूर्व गोलकीपर PR श्रीजेश समेत कई खिलाड़ियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा के चौथे चरण की शुरुआत 1 फरवरी से होगी। मंत्रिमंडल सचिवालय द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि प्रगति यात्रा का चौथा चरण 11 फरवरी तक चलेगा। मुख्यमंत्री 2 फरवरी को बांका में, 6 फरवरी को मुंगेर में और 8 फरवरी को लखीसराय तथा शेखपुरा में प्रगति यात्रा पर रहेंगे। वहीं 10 फरवरी को जमुई और 11 फरवरी को नवादा में प्रगति यात्रा होगी।
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की तकनीकी टीम ने पूर्वी चंपारण जिले के रक्सौल हवाई अड्डे के निर्माण के लिए स्थलीय सर्वेक्षण शुरू कर दिया है। एसडीएम शिवानी दीक्षित ने बताया कि टीम रक्सौल में विभिन्न पहलुओं का अध्ययन कर रही है। उन्होंने बताया कि यह टीम 28 जनवरी तक रक्सौल में रहकर एयरपोर्ट निर्माण की संभावनाओं का आकलन करेगी। पश्चिम चंपारण के जिला शिक्षा पदाधिकारी रजनीकांत प्रवीण के ठिकानों पर विशेष निगरानी इकाई एसवीयू की छापेमारी में अब तक 3 करोड़ 52 लाख रुपए से अधिक बरामद किए गए हैं। जांच टीम छापेमारी के दौरान जब्त निवेश और जमीन के कागजात समेत बैंक खातों की भी जांच कर रही है। रजनीकांत प्रवीण के विभिन्न ठिकानों पर एसयूबी ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में पिछले दिनों छापेमारी की थी। किशनगंज का विश्व प्रसिद्ध खगड़ा मेला शुरू हो गया है। कल देर रात भूमि और राजस्व सुधार मंत्री दिलीप कुमार जायसवाल ने मेले का विधिवत उद्घाटन किया। यह मेला एशिया के दूसरे सबसे बड़े पशु मेले के रूप में जाना जाता है। पटना स्थित एटीएस की विशेष अदालत ने 2 बांग्लादेशी नागरिकों खैरुल मंडल और अबू सुल्तान को 7-7 वर्ष कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने इन दोनों को पिछले दिनों आतंकी गतिविधियों में शामिल रहने और फर्जी कागजात के आधार पर भारत में प्रवेश करने के मामले में दोषी करार दिया था। भोजपुर जिले के कोइलवर थाना क्षेत्र के कोल्हरामपुर गांव के पास आरा छपरा फोरलेन पर एक हाईवा की केबिन में आग लग जाने से चालक और खलासी की मौत हो गई। पश्चिम चंपारण जिले के सिकटा थाना क्षेत्र से पुलिस और एसएसबी की टीम ने 2 नेपाली नागरिकों को गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। दैनिक जागरण ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के बयान को प्रमुखता देते हुए लिखा है, कर्पूरी ठाकुर के सपनों को साकार कर रही है केंद्र और राज्य सरकार। हिन्दुस्तान की सुर्खी है, अनंत सिंह का अदालत में समर्पण, सोनू गिरफ्तार। दैनिक भास्कर ने लिखा है, पीएम मोदी 24 फरवरी को भागलपुर आएंगे। प्रभात खबर ने बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के परिणाम से जुड़ी खबर को प्रमुखता देते हुए लिखा है, पीटी में क्वालिफाइंग अंक भी नहीं ला सके 2 लाख छात्र। आज अखबार लिखता है, पंचायत में 1200 से अधिक तकनीकी सहायकों की होगी नियुक्ति। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 76वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस है। नई दिल्ली में आयोजित समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पूर्वी चंपारण के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल को बेहतर चुनावी प्रबंधन के लिए करेंगे सम्मानित। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा, एक ही कार्यकाल में पंचायत प्रतिनिधियों के खिलाफ दूसरी बार अविश्वास प्रस्ताव पेश नहीं किया जा सकता है। और मौसम विभाग ने आज सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले में कुछ स्थानों पर शीत दिवस की चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर बाद 3:10 पर प्रसारित किया जाएगा।